तो हेलो गाइस, कैसे आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो एक ब्लॉग मैं आपके लिए और लेकर आ गई हूँ। जो देहरादून तो दिल्ली हाईवे हमारा जो बन रहा है अभी प्रोसेसिंग में, जितना इसका काम हुआ है मैं आपको वो साथ कुछ आपको दिखाने वाली हूँ। तो फिर फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को।
सीरीज माने जाने वाली रोड्स के डेवलपमेंट का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो आज एक बड़े मुकाम पर पहुंच गया है। रोड कंस्ट्रक्शन के मामले में भारत ने मेजर माइलस्टोन स्टैब्लिश किए हैं और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएस के बाद वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन पर पहुंच गया है। करेंटली देश में करीब 64 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क है जो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट नेटवर्क है। पिछले कुछ सालों के दौरान देश में रोड्स और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में ट्रेमेंडस वर्क पूरा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट रोड नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के मुताबिक लास्ट 9 सालों में देश में नेशनल हाईवेज की लेंथ करीब 59% इंक्रीज हुई है। कहा जाता है कि रोड्स विकास की सीढ़ी होती हैं जो किसी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करती हैं। वहीं मॉडर्न टाइम्स में एक्सप्रेसवेज को इकोनॉमिक ग्रोथ का पावर इंजन माना जाता है। इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन यानी आईबीएफ के मुताबिक देश में 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है, जबकि 90% ट्रैवल करने वाले लोग रोड्स का यूज करते हैं। यही वजह है कि देश में फास्ट, स्मूथ और बेटर रोड नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है। आज देश में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से अछूता हो। दिल्ली में बेटर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट और उसकी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और देश की कैपिटल भी यही मौजूद है। ब्रिटिश राज के समय में 1911 में कोलकाता से कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया, जिसके बाद से दिल्ली कई मेजर एक्टिविटीज का सेंटर बन गया। देश भर से लाखों लोग किसी न किसी काम से दिल्ली का रुख करते हैं, जिस वजह से दिल्ली में ट्रैफिक और पॉल्यूशन की समस्या देखने को मिलती है। यही वजह है कि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में कई रोड्स का निर्माण किया जा रहा है। इनमें कई हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, रिंग रोड्स और लिंक रोड शामिल हैं। आज के इस डिस्कशन में हम दिल्ली को देश के बाकी शहरों से कनेक्ट करने वाले अपकमिंग एक्सप्रेसवेज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन बिना किसी देरी के। दोस्तों, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक मैसिव मेट्रोपॉलिटन एरिया है जो नॉर्दर्न इंडिया के हर्ट में लोकेटेड है। ये ईस्ट में यूपी और बाकी सभी साइड से हरियाणा से घिरा हुआ है। 5 नेशनल हाईवेज NH1, NH2, NH38, NH310 और NH324 दिल्ली में मिलते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में दिल्ली में व्हीकल्स और पोल्यूशन लेवल काफी तेजी से इंक्रीज हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ ट्रैफिक कंजेशन की समस्या पैदा हो गई है। ऐसे में दिल्ली में सीमलेस ट्रैफिक मूवमेंट के लिए इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी की जरूरत है। यही वजह है कि दिल्ली को कंजेशन से निजात दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कई कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज शुरू की हैं। नेशनल कैपिटल आर्टरियल एनएच नेटवर्क के वाइडनिंग यानी चौड़ीकरण, अपग्रेडेशन और डेवलपमेंट का काम चल रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि दिल्ली की बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉल्यूशन और ट्रैफिक जाम है। ऐसे में इससे निजात दिलाने के लिए गवर्नमेंट थाउजेंड ऑफ करोड़ के कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। वहीं दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, मुंबई, अमृतसर और कटरा जैसी सिटीज से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। तो आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट हाईवेज के बारे में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नेशनल कैपिटल में भीड़भाड़ को कम करने और मेरठ के साथ कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है, जिसे नेशनल एक्सप्रेसवे 3 के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेसवे की टोटल लेंथ 96 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट में कुछ सेक्शन में 14 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है, जो कि भारत का वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है। इनमें से 6 लेन को कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे के तौर पर यूज किया जाता है। इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से मेरठ के बीच 50 to 60 मिनट्स में जर्नी पूरी की जा सकती है, जबकि पहले इन दोनों शहरों के बीच ट्रैवल टाइम 2.5 से 3 घंटे था। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर है।